हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। फाइनली इस क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट मैथ्स चैप्टर को। तो जिन भी स्टूडेंट का सीजी बोर्ड्स है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि इसमें टारगेट रखेंगे कि 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पे आना चाहिए और एक्चुअल में 100 आउट ऑफ 100 आ सकता है। समझ पा रहे हो? अगर स्पेशली मैथ्स का बात करें तो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। बस उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट वे हार्ड वर्क यहाँ पे कवर करने की जरूरत है। तो ये जो एक न्यू सीरीज होने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट जो क्लास 9 से 10th में आए हैं तो कॉन्ग्रेट्स, ठीक है। अगर जो है रिजल्ट भी आ चुका होगा, है ना, तो डायरेक्टली क्लास 10th में आए हैं। देखो एक्चुअल में क्लास 10th है, बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, है ना, और कॉपी भी यहाँ पे अलग चेक के लिए जाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक्चुअल में आंसर राइटिंग करना है, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। यहाँ पे हम लोग पहला क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो सेशन रनिंग होने वाले हैं 26-20 सेशन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। डिटेल के साथ कवर करेंगे, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, ये गारंटेड है, ठीक है। और ये हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाले, दोनों लैंग्वेज यहाँ पे कवर करेंगे। टारगेट बस यहाँ पे सिंपल सा होना चाहिए कि 100 आउट ऑफ 100 हमें इस मैथ्स सेक्शंस में स्कोर करना है। समझ पा रहे हो? बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे दिया हुआ है। ड्यूरिंग एग्जाम कोई भी क्वेरी हो, कैसे जो है प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। बाकी इस क्लास का जो स्लाइड है प्लस जो नोटिफिकेशंस है सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के साथ, बहुपद के साथ, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, क्लास 10th का पहला चैप्टर है। देखो आगे बढ़ने से पहले कि बहुपद क्या होता है इसको बताने से पहले हमें ये समझना है कि हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं, क्या हमारा टीचिंग मेथड होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे पूरा मैथ्स को कंप्लीट कराने वाला हूँ। इस मैथ्स में कैसे हम लोग अप्रोच करने वाले हैं कि ये एक आते हैं उदाहरण, या फिर उसके बाद आते हैं अभ्यास वाले प्रश्न, ठीक है, अभ्यास वाले प्रश्न, या फिर आता है जिसे हम लोग एक्सरसाइज बोलते हैं। अब देखो एक्सरसाइज के ऊपर जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसको सिंगल वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के ऊपर जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसको एक वीडियो में कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो है अगला जो एक्सरसाइज के बाद जो जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा उसको कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि एक फ्लो मेंटेन रहेगा, और जिस तरीके से बुक्स में दिए हुए हैं और जिस तरीके से एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें जो है थ्योरी भी कवर हो जाएगा, और थ्योरी के साथ, है ना, थ्योरी तो कवर करेंगे, थ्योरी के साथ जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं, जो उदाहरण वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो बहुत अच्छे तरीके से इस बहुपद वाले पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस होके देखना। बाकी ये हमारा टीचिंग मेथड होने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सीधे हम लोग टॉपिक में आता है जिसका नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोले जाते हैं पॉलिनोमियल। क्या होता है बहुपद, क्या होता है पॉलिनोमियल? सिंपल से यहाँ पे टर्म में समझो, ज्यादा इसको जो है ट्रिकी नहीं बनाना है, सिंपल से एक लाइन में समझो। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी लेट सपोज कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन मैं यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि x का क्यूब हो गया प्लस 2x का स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया, है ना, प्लस x है प्लस यहाँ पे 2 हो गया इक्वल टू यहाँ पे 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसको पावर में बोलते हैं, या फिर इसको घात बोलते हैं, घात बोल लो, या फिर इसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं। तो बहुपद ऐसा इक्वेशंस को बोलते हैं, पॉलिनोमियल ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं जिसका जो घात है वो यहाँ पे डिक्रीजिंग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे घात पहला कितना लिखा हुआ है, 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद यहाँ पे देखो याद रखना, यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 होता है, ठीक है, कुछ नहीं है इसका मतलब 1 होता है। तो देखो 3 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 1 है ना, इसके बाद 1 आ रहा है, उसके बाद 2 है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि पूरा जो ऑर्डर है, जो घात का ऑर्डर है, पूरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कम होते हुए जा रहे हैं। अगर ऐसा इक्वेशन मिल जाए तो इसी इक्वेशंस को एक्चुअल में हम लोग बहुपद बोलते हैं, इसी इक्वेशन को एक्चुअल में हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो पॉलिनोमियल इसी को बोलते हैं। बाकी और एग्जांपल दूंगा, है ना। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, इससे ये बताना है
कि एक्चुअल में क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बताओ ये पॉलिनोमियल है क्या कि पॉलिनोमियल नहीं है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है? ये x का स्क्वायर है, x की घात में 2 है, इसके बाद x की घात में कुछ नहीं है मतलब 1 है, एक है ना। तो पहले 2 आया फिर 1 आया, फिर ये तो नॉर्मली अलग टर्म हो गया, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन जितना भी ये वेरिएबल होते हैं जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, कुछ भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये पूरा हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए बस, है ना। हमें घटते हुए क्रम में चाहिए कि पहले 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 है ना, 5 है तो 5 के बाद 4 आना चाहिए, 4 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 1 आना चाहिए। इस तरीके से होगा। तो 2x का स्क्वायर है प्लस 3x का कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो सीधी सी बात बोलेंगे कि ये जो है एक बहुपद है, ये जो है एक बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है। ठीक है, लेकिन अगर इसका डिग्री पूछ दे कि ये कितने डिग्री का है ना, अगर इसमें जो है डिग्री पूछ दे, डिग्री को यहाँ पे घात बोलते हैं, तो बताओ इसका घात कितना है, इसका जो है घात कितना है। अब ये बोलोगे कि देखो x का 1 ये भी तो घात है, 2x का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ ये भी तो घात है, तो यहाँ पे तो दो दो घात लिखे हुए हैं, दो दो डिग्री लिखे हैं, तो किसको लोगे? तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा उसको लोगे। तो ये जैसे कि यहाँ पे 2x का स्क्वायर है तो इसका जो डिग्री होगा, जो घात होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ आ रहा है? और एग्जाम्पल दे क्या? एग्जाम्पल से समझो, है ना। जितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, जितना ज्यादा एग्जाम्पल से समझोगे उतना ज्यादा समझना है। आराम से कवर करेंगे, पेशेंस के साथ कवर करेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखना, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। वीडियो का लेंथ भी ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे जिससे बोरिंग भी ना हो। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3x का क्वाड है ना, 4th हो गया, उसके बाद 6x का क्यूब है ना, प्लस 3x का स्क्वायर हो गया, 6x प्लस 6 हो गया। चलो ये मेरे पास जो है एक इक्वेशन लिखा हुआ है। अब ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन बहुपद है कि नहीं है। ये इक्वेशन बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद यहाँ पे 2 आ रहे हैं, है ना। तो पहले 4 आया, 4 के बाद कम हुए 3, उसके बाद 2, है ना, कुछ नहीं है यहाँ पे मतलब 1। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि एक घटते हुए क्रम में जा रहे हैं, एक डिक्रीजिंग में जा रहे हैं। तो ये सीधी सी बात, ये बहुपद है। ठीक है, लेकिन अगर इसका घात पूछ दे, है ना, अगर इसका जो है डिग्री पूछ दे, तो कितने डिग्री का है ये? इसका डिग्री हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि सबसे जो हाईएस्ट जो डिग्री होता है वो 4 है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 3x का -4 प्लस 6x, है ना, प्लस 2। अब ये बताओ, अच्छा एक काम करते हैं, इसको जो है 2 लिखते हैं। ठीक है, इसको जो है 2 लिखते हैं। चलो अब बताओ क्या ये जो है बहुपद है कि नहीं है? ये बोलोगे कि मोस्टली लोग बोल सकते हैं कि ये बहुपद है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद यहाँ पे 1 है, तो ये बहुपद है। लेकिन ये बहुपद नहीं है, ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है, घनात्मक है ये, सॉरी ऋणात्मक है ये। तो अगर कोई भी घात वाले जो संख्या या फिर डिग्री जो है, अगर ये ऋणात्मक आ जाए तो ये जो है बहुपद नहीं बनाते। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूं 3x का -3 हो गया, प्लस 6x स्क्वायर हो गया, प्लस 3 हो गया। ठीक है, x हो गया प्लस 6 हो गया। तो यहाँ पे अगर घात में कोई भी घात हो, चाहे यहाँ पे माइनस आए चाहे यहाँ पे भी माइनस आ जाए, तो ये बहुपद नहीं होगा। सीधी सी बात ये समझना है कि घात जो है कभी भी माइनस में नहीं आता। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैं लिख रहा हूं 3x 1/2 प्लस 6x प्लस 0। ठीक है, तो ये भी जो है बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पावर में लिखा हुआ है, जो घात है, जो डिग्री है, ये बटे के फॉर्म में है। तो जब भी बटे के फॉर्म में आए तब भी ये जो है कंसीडर नहीं किए जाते हैं बहुपद। समझ आ रहा है क्या ये पॉइंट? अगर कोई भी चीज इस तरीके से नॉर्मल सिंपल वे में लिखा है कि 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, 1 आया, उसी को ही बहुपद यहाँ पे कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो -3 आ रहा है ना, यहाँ पे -2 आ रहा है, तो घात कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, घात कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और घात न ही कभी भी इस तरीके के बटे के फॉर्म में होना चाहिए। तो अब मैं अगर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन भी बोल दूं
कि ये बताओ कि ये जो है पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये बहुपद है कि नहीं। तो आई होप अब समझ आ गया होगा कि ये जो है कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो एक्चुअल में जो बहुपद है, ये जो डेफिनेशन है ना बहुपद, तो ये इसको बोले जाते हैं बहुपद। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लिया हूं क्योंकि जब तक चैप्टर समझ नहीं आएगा तब तक कैसे सॉल्व कर लोगे, है ना। मेन पॉइंट यहाँ पे वही होता है कि चैप्टर समझ आ जाए। जितना अच्छे तरीके से चैप्टर समझ आ जाएगा कि चैप्टर है क्या, वो बाकी जो है ऑटोमेटिकली सब समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। वही चीज बोल रहा हूँ कि थोड़ा प्रेसेंस रखना, हर एक पॉइंट, कोई भी सिंगल डाउट भी यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बस चीज को ध्यान में रखोगे। बाकी ये सब जो बताया हूँ वही चीज लिखा हुआ है, ये तो वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन, ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसको मैं इसी क्लास में कवर करा रहा हूँ। बाकी ये जो बच गया 3 क्लास, क्योंकि इसके बाद जो है टोटल यहाँ पे देखो 4 पोर्शन है। इसके बाद जो है एक एक्सरसाइज आएगा, एक्सरसाइज 1.1 आ जाएगा, मतलब पहला एक्सरसाइज आ जाएगा। और इस एक्सरसाइज के पहले जो है ये कुछ 4 टॉपिक हैं, ठीक है। ये टोटल यहाँ पे 4 टॉपिक हैं एक्सरसाइज के पहले। तो आज के जो क्लास है इसमें से ये जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, है ना, इसको आज के क्लास में कवर करेंगे। इसके बाद बच गए जो ये 3 क्लास, इस 3 क्लास को कल कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी तो कवर करना है, क्योंकि केवल मैथ्स से बस तो नहीं पढ़ सकते। तो पहले बात इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन आई होप इसका समझ आ गया होगा। बाकी ये रहा कुछ क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हैंडल करते। बताओ, हमें बोले हैं कि जो x+3 है और x+4 है, पहले ये बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्या ये जो है ये बहुपद है कि नहीं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, है ना। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो x+3 है ये बहुपद है या नहीं। देखो x के ऊपर जो घात है इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमेशा एज्यूम करना कि इसका घात हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। तो ये x+3 हो गया, तो x+3 है तो पहले 1 आया, 1 के बाद यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे 0 होता है, तो ये 0 हो गए। तो सीधी सी बात है कि घटते क्रम में जा रहे हैं, मतलब ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है। चलो ये वाले बताओ, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। सिंपल सा यहाँ पे सॉल्यूशन होता है, उतना ज्यादा कोई इशू वाले काम नहीं है, सिंपल सॉल्यूशन यहाँ पे लेके चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है हमें कि जैसे लिखना है यहाँ पे एडिशन। अच्छा एक चीज और याद रखना कि जब भी मैथ्स बनाओगे तो मैथ्स को स्टेप वाइज सॉल्व करना, स्टेप वाइज सॉल्व करोगे वो ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। जितना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा, और शॉर्टकट नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एडिशन करेंगे। एडिशन ऑफ ऐसी लिखना है, एडिशन ऑफ x+3 एंड x+4, इस तरीके से, ठीक है। एडिशन ऑफ, क्योंकि हमें क्या बोले हैं, ऐड करना है, तो x+3 और x+4 को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। x+3 एवं x+4 को जोड़िए या फिर जोड़ना। अब इसको क्या करने बोले हैं, जोड़ना बोले हैं, ठीक है। सिंपल से जब इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे सिंपल से ये लॉजिक लगाओ कि जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट से बाहर निकाल लो। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, x+3। अच्छा सबसे पहले है ना, ब्रैकेट को बाहर निकालने से पहले हमें जो क्वेश्चन में बोले गए ऐड करना, तो नॉर्मली इसको सिंपल सा ऐड कर लेते हैं। ये x+3 x+4 लिखा हुआ है, तो सिंपल बीच में लगा दो ऐड। अगर इसको माइनस करने बोलते तो यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करने बोलते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और डिवाइड करने बोलते हैं तो डिविजन हम लोग फॉलो करते हैं। समझ पा रहे हो? तो पहला बात यहाँ पे क्या करना है कि x+3 और x+4 को ऐड कर दिए, जोड़ दिए। अब इसको क्या करना है, नॉर्मली सिंपल ब्रैकेट से बाहर निकालो। ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ब्रैकेट से बाहर निकालो। 1 बाय 1 स्टेप में बता रहा हूँ, कोई भी अगर किसी को ABCD भी नहीं पता होगा इसके बारे में तो वो भी समझ जाएगा। इतना बेसिक्स टू एडवांस कवर करने वाले हैं। अब इसमें जो है नॉर्मली ब्रैकेट को हटा दो। अब ब्रैकेट को हटाओगे तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, x+3 हो गया। इसके बाद ये प्लस है तो नॉर्मली प्लस लगा दो। इसके बाद ये लिखा हुआ है x+4, तो ये हो गया सिंपल सा। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि जो सेम वाले टर्म है उसको एक साइड रखो और जो अदर टर्म है उसको एक साइड रखो। मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इसको एक साथ लिख लो।
इसके बाद जो 3 है और जो 4 है इसको एक साथ लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये x है, यहाँ पे प्लस में x है तो ये हो जाएगा प्लस, उसके बाद ये +3 और ये हो गया +4। नॉर्मली सबको क्या किए कि एक साथ हम लोग अरेंज कर लिए, ये जो है प्रॉपर अरेंजमेंट हो गए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अरेंजमेंट तो हो गया, अब इसको ऐड कर दो, मतलब नॉर्मली इसको जोड़ दो। तो x + x करोगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर x + x है, ठीक है, x + अगर x कर रहे हो तो ये 2x हो जाएगा। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर इसको x × x करोगे, मतलब अगर इसी x को अगर गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा x²। डाउट हुआ क्या, नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस कर रहे हो तो x + x कर रहे हो तो सीधी सी बात है 2x है तो ये 2x हो गया, जोड़ रहे हैं। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में ऐसा नहीं होता, जब गुना करते हो तो गुना वाले केस में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है एक्चुअल में कि जो x की पावर क्या होता है, 1 होता है, और x की पावर यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो एक रूल होता है, इस रूल को आगे कवर करेंगे, लेकिन इतना बस ध्यान रखना कि जो ये वाला अगर गुना में आ रहे हैं तो जब ये गुना में आते हैं तो दोनों टर्म को एक लिखते हैं, और जितना x दिए हुए, जैसे यहाँ पे 2x है, 1x ये हो गया, 1x ये हो गया, तो इसको 2 कर देना, मतलब दोनों को जोड़ देना, तो ये हो गया x²। ठीक है, ये रूल होते हैं। रूल को अगर पता हो तो यहीं पे बता रहा हूँ, देखो x × x, अगर ये a है और अगर ये b है, तो अगर ये मल्टीप्लाई में होता है तो x का a + b हो जाता है, वही चीज यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस में प्लस, और 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो नॉर्मली जोड़ना में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसी तरीके से ऐड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, चलो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है, इस चीज को ध्यान रखो। चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चन लिखे हुए इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देना, जिससे जो है पूरा फ्लो अच्छे तरीके से मेंटेन हो जाए। इसको लिखोगे सब्सट्रैक्ट x² + x - 2 फ्रॉम 2x² + 3x + 5, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोले गए हैं। बहुपद जो ये लिखा हुआ है उसको इस तरीके से घटाना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो ये वाला जो टर्म है 2x² + 3x + 5, ठीक है, अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस वाला साइन लगा दो, x - 2। बस जैसे कि यहाँ पे क्या बोले गए थे, जोड़ना बोले गए थे, तो नॉर्मली यहाँ पे प्लस का साइन लगाए हैं। सेम यहाँ पे जो है माइनस करने बोले हैं तो माइनस का साइन लगाए हैं। बस इसमें और कुछ इशू है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस बोले हैं तो प्लस कर दो, माइनस बोले हैं तो माइनस कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे कि जो ब्रैकेट में है इस ब्रैकेट से बाहर निकालो, ब्रैकेट को जो है बाहर निकालो। तो जब इस ब्रैकेट को बाहर निकालोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, सेम 2x² + 3x + 5। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग होता है, जब भी माइनस वाले आते हैं तो इसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, ये x में ध्यान दो, ये x है, x के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये हमेशा प्लस में होते हैं। अगर मैं ये 2x लिखा हूँ, 2x लिखा हूँ, अगर इसके सामने माइनस नहीं लगा है तो हमेशा ये प्लस में होते हैं। कोई भी संख्या पढ़ते हो, 1 2 3 1 2 3 4 5, जो भी संख्या पढ़ते हो वो हमेशा पहले से क्या होता है, प्लस के फॉर्म में होते हैं, लेकिन उस प्लस को नहीं लिखे जाते हैं। यहाँ पे भी ये प्लस के फॉर्म में है, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये तो फिर दिक्कत हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये भी प्लस है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया है ना, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। इसको याद रखना है, इसको रट लो, ये आगे भी काम आएगा। अगर 11th 12th में मैथ से भी लोगे तो वहां पे भी काम आएगा ये। ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू अगर माइनस आ गया तो प्लस होता है, और प्लस इंटू प्लस करोगे तो ये प्लस होता है। ठीक है, तो ये जो रूल है इसको रट लो, जितना अच्छे तरीके से याद रहेगा उतना ही यहाँ पे यूजफुल होगा। समझ आ रहा है क्या ये चीज? चलो, तो ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो x² हो गया,
फिर यहाँ पे माइनस है और ये वाले में प्लस रखा हुआ है, माइनस और प्लस माइनस एक्स हो गया। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो गया। ये मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किए थे कि जो सेम वाले टर्म है उसको एक जगह लिख लो। जैसे कि यहाँ पे 2x का स्क्वायर है और यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। और ये यहाँ पे देखो ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस के साथ आएगा। इसके बाद क्या करो, यहाँ पे +3 है तो +3x लिखो, यहाँ पे x है तो -x लिखो। फिर ये 5 है तो +5 यहाँ पे लिखो और +2 को ये वाले लिख लो। तो जो सेम वाला टर्म है उसको एक जगह लिखे और दूसरे वाले टर्म को सेकंड जगह लिखे हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक, बिल्कुल सही है। अब नॉर्मली इसको सॉल्व करो। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब प्लस में है। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। मतलब यहाँ पे क्या करोगे, घटाओगे, घटाओगे मतलब ये 2x का स्क्वायर है, इसको x स्क्वायर के साथ जो है हमें माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा इसमें x का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर है उसमें एक x स्क्वायर को यहाँ पे माइनस करना है, घटाना है, तो x का स्क्वायर ही तो बचेगा। 2 में 1 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। 2 में अगर 1 को घटाओगे तो 1 ही तो यहाँ पे बचने वाला है ना। समझ आ रही है पॉइंट, बिल्कुल सही है। चलो अब क्या करोगे, सीरीज बात, माइनस ये हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे भी माइनस कर दो। 3x में -x करोगे तो ये आ जाएगा 2x। अब ये बताओ कि यहाँ पे माइनस क्यों हो, तो यहाँ पे माइनस लिख दूं क्या, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस किए हैं लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि जो ये वाले संख्या है ना, बड़े संख्या प्लस में है तो ये प्लस आ गया। घबराना नहीं है, ये सब चीज जो है प्रैक्टिस से आ जाएगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, है ना। 9 से 10th में आए हो कोई यहाँ पे इशू नहीं होगा। इवन जो है 10th क्लास बहुत सिंपल होता है। तो ये जो है प्लस और माइनस क्यों, क्योंकि एक एक पॉइंट को बता रहा हूँ ना मैं, डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। तो ये +3x -x है तो प्लस और माइनस में ये हो जाएगा। माइनस तो किए हैं, है ना, क्योंकि प्लस और माइनस इस रूल के हिसाब से जो है माइनस होता है तो घटाए तो हैं, लेकिन बड़े संख्या प्लस में है इसलिए इसको प्लस किए हैं। समझ आ गया। सेम कॉन्सेप्ट इस वाले एरिया के लिए कर लो। तो ये वाले एरिया को जब कवर करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, +7। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये आंसर निकल गया। समझ आए ये चीज, है ना, बहुत इजी से समझाया हूँ। आई होप ये वाला भी समझ आ गया होगा। एक पहले जोड़ के देखे हैं, एक घटा के देखे हैं, अब एक गुना करके देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको जो है गुना किए जाते हैं। ठीक है, चलो इसको गुना करते हैं। इसमें क्या करना है, नॉर्मली मल्टीप्लाई, जैसा क्वेश्चन बोले गए उसी तरीके से सॉल्व करो। मल्टीप्लाई x + 5 टू x - 7। तो मल्टीप्लाई करना है x + 5 से x - 7, जो क्वेश्चन में बोले उसी को रिपीट कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x + 5 और ये हो जाएगा x - 7। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट में दिए रहे, दो टर्म अगर ब्रैकेट में दिए हैं उसका हम हमेशा जो मतलब होता है वो गुना ही होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर 3x + 6 है और अगर 3x + 8 है, इस ब्रैकेट के बीच अगर कोई चीज नहीं मेंशन है ना, कोई भी चीज अगर मेंशन, या तो यहाँ पे प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिए रहते हैं। लेकिन अगर कुछ चीज मेंशन नहीं होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। इसका मतलब जो है मल्टीप्लाई ही होता है ना। तो जैसे यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखा हूँ, कुछ नहीं लिखा हूँ, इसका मतलब ऑलरेडी मल्टीप्लाई ही होता है, गुना के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अब नॉर्मली क्या करोगे कि ये दोनों टर्म है, इसमें से एक टर्म को लो। ठीक है, ये वाले टर्म को पहले लो, ये जो x है इसको पहले लिखो, x लिख लिए। x लिखने के बाद ये जो टर्म बच गया ना, ये टर्म को एज इट इज उतार दो यहाँ पे, x - 7। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 5 है, नेक्स्ट 5 लो। अब पहले x लिए हो तो x के साथ इसको मल्टीप्लाई किए हैं, फिर 5 के साथ फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो है +5 आ जाएगा। +5 करोगे तो ये हो जाएगा x - 7। क्या किया, समझ आ रहा है, क्या दिक्कत हुआ, क्या नहीं हुआ है। पहले ये वाले टर्म को लो, x वाले को, तो फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 को लो, फिर से इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से जो है गुना में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया ये वाले टर्म।
अब देखो x और x मतलब ये x इंटू एक्स है, तो क्या होता है, पहले ही समझाया था x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब x का जो मल्टीप्लाई किए हो इसके साथ, तो यही x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करोगे, मतलब 7 के साथ भी करना पड़ेगा। तो ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखो, 7 और x, 7 इंटू एक्स करोगे तो कितना आएगा, 7x आएगा, तो ये आ जाएगा 7x। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस और प्लस नॉर्मली प्लस कर दो। 5 इंटू एक्स करोगे, 5 और x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5x। ठीक है, इसके बाद 5 और 7 को मल्टीप्लाई करो तो 7 5 जा है ना, 7 पंचे 35, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस है और माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। समझ आ गया क्या ये चीज? ठीक है, अब नॉर्मली क्या करना है कि जो सेम वाले टर्म है उसको एक साइड रखो, जैसे कि x का स्क्वायर है तो ये एक ही साइड में है, 7x प्लस 5x माइनस 7x प्लस 5x, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब यहाँ पे घटाना है, तो ये आ जाएगा 2x, लेकिन बड़े संख्या माइनस में है इसलिए आ जाएगा माइनस 2x। ठीक है, फिर माइनस 35। देखो ये हो गया आंसर। इजी लगा? बिल्कुल इजी है ना? इसी तरीके से जो है नॉर्मली इसको सॉल्व करना है। समझ आ गया क्या? ये तीनों क्वेश्चन थे, है ना? तीनों क्वेश्चंस को समझे हैं, इंट्रोडक्शंस के फॉर्म में यहाँ पे समझे हैं। बाकी ये जो 3 पोर्शन है ना, ये 3 जो टॉपिक बच गए हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के पहले आते हैं, इसको कल के क्लास में कवर करेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि जो है उतना ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो, लंबा भी ना हो, और बड़े आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।